एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम सब्जेक्ट एंड वर्ब में क्या रिलेशन होता है, कैसा सब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए कैसा वर्ब होगा, इन सभी फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और उसके लिए वर्ब क्या होगा। तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पूरा सेंटेंस जिस भी चीज़ के लिए बात करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अगर आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट ये हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट का डेफिनेशन, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक छोटा छोटा सा रूल, किसी भी सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस पकड़िए, उस सभी सेंटेंस में ये छोटे छोटे रूल फॉलो होंगे। तो चलिए बात करते हैं पहला रूल। पहला रूल ये बोलता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे और उसके लिए यूज्ड जो भी वर्ब होंगे उन दोनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट है तो एक ही वर्ब होगा, दो सब्जेक्ट है तो दो ही वर्ब होगा, तीन सब्जेक्ट है तो तीन ही वर्ब होगा। यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक करिए किसी भी सेंटेंस में अगर नंबर ऑफ वर्ब यानी क्रिया की संख्या अगर कम है तो सेंटेंस कैसा होगा, गलत होगा, आपको क्रिया के फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में क्या हम सीखेंगे, यहाँ पे ये है कि अगर सब्जेक्ट में जो भी क्या है, किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब को चेंज करना है। अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो जो वर्ब होगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और अगर वर्ब कैसा है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो इसके लिए वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि क्या लिखा है, राम डैश गोइंग मार्केट। यहाँ पे आपको दे दिया इज और आर, इनमें से कोई एक चूज करना है। तो जैसे देखिए राम कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इज सिंगुलर के लिए होता है, आर बहुवचन के लिए होता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग मार्केट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा सब्जेक्ट होगा यानी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब फॉर्मेट में आएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारे पास जो अगला पॉइंट है ये है कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा एक्टिव होना चाहिए। यानी क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो वर्ब एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस है वो किस में लिखना, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो सेंटेंस है पूरा वाक्य किस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे पैसिव है, अगर सब्जेक्ट पैसिव है तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में। कोई भी सेंटेंस को आप डिफाइन कैसे करते हैं कि उसमें जो क्रिया यूज हुआ है उससे आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव है या पैसिव है। तो अगर एक्टिव सब्जेक्ट है तो एक्टिव वर्ब का मतलब एक्टिव वॉइस। इसी तरह अगर पैसिव सब्जेक्ट है तो पैसिव वर्ब, और अगर पैसिव वर्ब है तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आपको ये समझना है कि एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया दिया है, क्रिया से पूछिए, क्रिया से आपको सवाल करना है कि क्या इस काम को ये सब्जेक्ट जो भी है कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इस काम को जो सब्जेक्ट दिया है कर सकता है यानी यहाँ पे एक्टिव सब्जेक्ट है, और अगर इस काम को ये जो सब्जेक्ट है नहीं कर सकता तो यानी पैसिव सब्जेक्ट है, पैसिव करता है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल में कि, जस्ट अ मिनट, एग्जांपल है कि आ कार बॉट बाई हिम। क्या लिखा है कि अ कार बॉट बाई हिम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अकार, किस चीज़ को खरीदा गया है, अकार को। तो एक कार को खरीदा गया है यानी ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, और इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब हुआ। अब देखिए बाई का ये सेकंड फॉर्म है, बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना।
तो क्या कोई कार किसी चीज़ को खरीद सकता है? किसी चीज़ को खरीदना या बेचना लिविंग थिंग यानी जिसमें जीव है वही कर सकते हैं। निर्जीव चीज़ जैसे कार कैसा है, निर्जीव है, तो क्या कोई कार किसी चीज़ को खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, यानी इस क्रिया को ये सब्जेक्ट है नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम कैसे क्या पता कर सकते हैं कि इस क्रिया को अगर ये नहीं कर सकता तो ये सब्जेक्ट कैसा है? पैसिव सब्जेक्ट। अगर क्रिया को कर सकता है तो एक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रिया को नहीं कर सकता, तो इससे हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट कैसा है? पैसिव सब्जेक्ट है। और अगर ये पैसिव सब्जेक्ट है तो हमें क्या पता है, हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर पैसिव सब्जेक्ट है तो पैसिव वर्ब होना चाहिए। पैसिव वर्ब का मतलब ये पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। तो आकार बॉट यानी एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए? आकार। कार के लिए वॉज या वर क्या होना चाहिए? वॉज, क्योंकि कार कैसा सिंगुलर, तो आकार वॉज वॉट बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि कोई भी वर्ब, हमारे पास वर्ब हैं वो 4 फॉर्मेट में हो सकता है। वर्ब या तो एक वर्ड का होगा, वर्ब या तो 2 वर्ड का होगा, या 3 वर्ड का होगा, या मैक्सिमम कोई भी वर्ब जो है 4 वर्ड का होगा। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्मेट हमने समझ लिया कि वर्ब जो है मैक्सिमम 4 वर्ड का हो सकता है। ठीक है, बात करें अगर वर्ब एक वर्ड का है, तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ये पहला वाला जो पहला आएगा वर्ब वो इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वाला सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये पहला वाला जो भी यहाँ पे पहला दिया है ये इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। लेकिन जो अगला वर्ड दिया रहेगा वो इसके पिछले वाले, मतलब ये हो गया, इसके पिछले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगा। मतलब ये जो वाला वर्ड आएगा ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला है जो इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो ये अगला है ये इसके पिछले वाले यानी इस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगला वाला इस पे डिपेंड करेगा, फिर ये थर्ड वाला सेकेंड वाले पे डिपेंड करेगा, ये फोर्थ वाला जो है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास, सी हैज़ अ कार। तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज इसके लिए वर्ब हो गया। तो यहाँ पे एक वर्ड वाला वर्ब है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ड वाला वर्ब ये देखिए, तो अगर ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो वर्ब आया कैसा आया है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि अगर एक वर्ड वाला है तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। दूसरा देखिए, ये कैन एंड बाई, 2 वर्ड वाला यहाँ पे सब वर्ब है, तो आई के अनुसार ये कैन हो गया। आई के लिए कैन या कुछ भी हो सकता है, मॉडल तो कोई भी हो सकता है। मॉडल जो होते हैं ये सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। तो आई जो है इसके लिए आया, सॉरी कैन जो है आई के लिए आया है, और जो अगला वर्ड है बाई ये किसके लिए आया है? कैन के लिए। तो कैन जो है मॉडल है, मॉडल हमेशा V1 को फॉलो करता है। तो अगर मॉडल के बाद V1 आएगा तो यहाँ पे बाई है, मतलब ये करेक्ट है। तीसरा देखिए, ही हैड डन हीज वर्क। तो हैड जो होता है ये किसके लिए होता है? हैड, आपको ये पता होगा कि हैड के बाद जो है V3 फॉलो होगा। तो जो ये अगला है ये किसके लिए आया? हैड के लिए। और हैड किसके लिए आया? ही के लिए। तो इसके लिए ये आ गया हैड के लिए, जो हैड के लिए आ गया डन। तो इस तरह ये फॉलो होता जाता है। अगला देखिए, स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टीचर फॉर 4 आवर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया। अब हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया बीन, और बीन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया। तो आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए कि पिछला वाला के अनुसार अगला वाला आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल पे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है? आप सब्जेक्ट तो एक सिंपली पढ़े हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट होता है जिसे हमें ध्यान रखना है। तो पहला जो है इसका फॉर्मेट है कि अगर आर्टिकल द और उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल द और उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा है और ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है किसी सेंटेंस में, तो ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा कैसा बनेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे, क्या दिया है एग्जाम्पल में कि दी ब्लाइंड, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट देयर। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको दे इज या आर, तो हमें पता है कि द ब्लाइंड, आर्टिकल द के बाद अगर ब्लाइंड कैसा है?
एक एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दे दे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारे पास आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आर्टिकल के बाद कोई एडजेक्टिव दिया है तो हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। अगला पॉइंट है हमारे पास, देखिए अगर कोई भी V1 के बाद ING जोड़कर सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है, अगर कोई भी वर्ब है उसका V1 फॉर्म और उसमें ING जोड़कर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, जीरंड। यानी क्या हुआ कि कोई भी ING, ये वर्ब हुआ, वर्ब का ING फॉर्म अगर नाउन की तरह काम किया गया है तो इसे हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं, जीरंड। तो कोई भी जीरंड जो होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, यानी जो जीरंड है एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी जीरंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारे पास कि अगर 2 + V1 लिखा है, 2 लिखा है और उसके बाद V1 लिखा है और इसे सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, तो 2 + V1 एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा है, 2 इज ह्यूमन, तो यहाँ पे देखिए 2 + V1 एक सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कैसा वर्ब आया है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, देखिए एक तो पढ़ा द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल सब्जेक्ट। दूसरा क्या पढ़ा हमने, ING वाला जीरंड होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और 2 + V1 कैसा होता है, सिंगुलर। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हमने पढ़ा। अगला पढ़ते हैं, अगला ये है कि हाउ + 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, हाउ + 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है तो ये जो सब्जेक्ट है कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स, ये हो गया हाउ + 2 + V1, ये हो गया मेमोराइज, एंड वर्ड्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा अगर सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ + 2 + V1 + ऑब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट का एक लास्ट फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद सब्जेक्ट और उसका वर्ब दिया है, ये सब्जेक्ट है और इसका एक छोटा सा वर्ब दिया है, और ये पूरा एक फॉर्मेट बनेगा जिसे अगर सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है तो इसके लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट और इसका वर्ब, ये तीनों मिलाकर एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए इसके लिए कोई एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है व्हाट यू से, ये हो गया व्हाट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया इसके लिए वर्ब। अब ये तीनों मिलकर एक सब्जेक्ट की तरह काम किया गया है, तो व्हाट यू से, अब इसके लिए कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर। तो हमने डू या डज में कौन सा होना चाहिए, डज नॉट इरिटेट मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट, हाउ, हु, ये जो भी होती हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस उसका वर्ब, ये पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। एक बार इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। पहला था हमारे पास देखिए द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल सब्जेक्ट, ING वाला जीरंड होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगला है हमारे पास 2 + V1 सिंगुलर सब्जेक्ट। अगला है हमारे पास हाउ 2 + V1 + ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट और उसका वर्ब एक सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट आप याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।